जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स। आपका सब्जेक्ट है एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट बना लिए। आज प्रश्न संख्या 4 सीखते हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न, सही विकल्प चुनिए तथा अपने विकल्प की पुष्टि करें। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया है और इसके साथ आंसर दिया, आप बनाइए क्वेश्चन को, कौन सा आंसर सही है उसमें चुन लेना, आपको टिक लगा देना। उसी तरह दूसरा नंबर, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अभी लिखे हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9, उसके बाद हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 और 10 स्क्वायर। ये हम पहले क्वेश्चन लिख लिए। क्लियर, बराबर दे लेते हैं, यहाँ पर भी बराबर दे लेते हैं। देखिए दोनों जगह 9 है तो 9 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 9 बाहर, जैसे 9 रुपया ये भी खर्चा किया, 9 रुपया ये भी खर्चा किया, दोनों जगह से 9 रुपया क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, माइनस यहाँ से 9 बाहर, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। आगे लिखते हैं 9, उसके बाद गुना, ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं होता तो गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। अब 9 को 1 से गुना कर देंगे तो 9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला बन गया। देखिए हम लोग जो सटीक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, एक क्वेश्चन को 2 पेज 5 पेज नहीं बनाते, फिर कहीं गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सटीक बनाइए और एग्जाम में कम समय में बहुत क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इधर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सबको बदल देना है। 1 प्लस 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, प्लस सेक का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा में यहाँ पर कॉस थीटा। आप सोचते होंगे सर साइन का 1 बट्टा कॉट भी होता है तो फिर ये वाला काहे लिखे। देखिए इसके नीचे कॉस है तो इसके नीचे भी कॉस हो जाएगा, बहुत इजी में बन जाएगा, है ना। दूसरा चलते हैं, 1 प्लस कॉट का हो जाएगा, ऊपर होता है कॉस थीटा और नीचे होता है साइन थीटा, और माइनस यहाँ पर भी कॉसेक का ऑपोजिट होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा लगा दिया, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लीजिए, तो कॉस आपका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। तो एक को कॉस बार पढ़ेंगे तो 1 को भी कॉस बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दूसरा भी इसी तरह चलेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक को साइन थीटा तो ऊपर भी कितना पढ़ेंगे, साइन थीटा, और प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा क्या बचेगा, 1, और इसको भी ब्रैकेट में क्या करना है, बंद कर देना। अब देखिए ये वाला जोड़ा बना दीजिए, ये वाला आपको जोड़ा बना देना है ना। एक फॉर्मूला होता है इस तरह से, a प्लस बी, और फिर लिखेंगे a माइनस बी हो जाएगा। तो a को a से गुना कर दीजिए, और उसके बाद इसका फॉर्मूला देखिए, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस बी को बी से गुना कर दीजिएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये पहला वाला सेम सेम है, इसीलिए लगा दे रहे हैं ना। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और एक को एक से गुना कर दीजिएगा तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में कॉस थीटा साइन थीटा को गुना कर देना तो कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab, ए के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, और बी के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और माइनस कितना बचेगा, एक एकम एक, और बट्टा में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जो होता है 1 होता है ना, तो 1 लिख दिए। उसके बाद प्लस यहाँ पर लिखिए, और 2 को कॉस थीटा साइन थीटा से गुना करेंगे तो 2 यहाँ पर कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा, और माइनस 1 बच गया तो उसको लिख देते हैं, और बट्टा में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। आगे चलते हैं, देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा, है ना, एक में एक घटा देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो घटता है। बचा कितना यहाँ पर, 2
और हो जाएगा आपका यहाँ पर cos थीटा इंटू हो जाएगा sin थीटा, और बट्टा में लिखेंगे cos थीटा इंटू हो जाएगा sin थीटा। देखिए प्लस माइनस कहीं नहीं है तो कट जाएगा, cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा कट जाएगा, तो बचा कितना 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 इसमें है, ये वाला आंसर हो जाएगा, 9 मिला इसमें तो ई वाला आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर को। चलिए हम लोग 2 तक कंप्लीट बना लिए थे, अब देखिए 2 और बचा हुआ, इसको भी हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, 4 में 4 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 2 ऑब्जेक्टिव बना लिए, 2 ऑब्जेक्टिव अब बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, इसको हल करना है, 4 में से एक ऑप्शन को आप सही करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, ये वाला जो आपका सेक है इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉस ए और प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है साइन ए और बट्टा में लिखेंगे कॉस ए। आपको ऐसा मान बैठाना ताकि नीचे वैल्यू सेम से मिल जाए, और ब्रैकेट बंद कर देना, और इधर है 1 माइनस हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हल करते, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1, कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा साइन ए, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, 1 माइनस लिखेंगे साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, वही फॉर्मूला लिखेंगे, 1 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और साइन को साइन से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब आगे इसको हल करते, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में यहाँ पर कॉस ए, कॉस से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पर, कॉस ए, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखना है कॉस ए किसमें, 4 नंबर, तो 4 नंबर में टिक लगा देना है, यहाँ पर 4 आंसर कर देना है, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह अब आगे इसमें चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को काम क्या करना है, सेक को बदल देंगे क्या चीज में, कॉस में, और कोसेक को बदल देंगे साइन में, तो सेक का उल्टा होता है, यहाँ पर बना देते आगे चल करके, सेक का लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए रहने देते ही, भागा का साइन होता है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और 1 को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन और बट्टा में कॉस, देखिए यहाँ पर साइन बट्टा में कॉस क्या फॉर्मूला होता है, 10 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ए, और स्क्वायर इसमें है तो इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ये वाला 10 स्क्वायर किस में आ रहा है, तो 10 स्क्वायर 4 में आ रहा है, तब 4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है सो बहुत इजी वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते चलेंगे, एक समय आएगा कि पूरा पूरा क्वेश्चन मेरा दिमाग में सेट होगा, कोई क्वेश्चन मार्केट से उठा के लाना है और उसको क्या करना है, कंप्लीट बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 5 लेकर के आएंगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये वाला जो हम लोग पढ़े हैं ये आपका 1 मार्क्स में एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।